देखो जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई साइन x, मान लो उसी का उल्टा क्वेश्चन है। ठीक, देखो फिर वही करना है, क्या राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x टेंडिंग टू 0 प्लस क्या होगा बोलो, x बाई साइन x। ध्यान दो, देखो अब हमें 0 के आगे देखना है। देखो मैंने बताया था आपको भी, 0 के आगे देखोगे तो x साइन x से बड़ा होगा, है ना। 0 के आगे देखोगे तो x की वैल्यू साइन x से बड़ी होगी, देखा था अभी हम लोगों ने, है ना। अब देखो x बाई साइन x चाहिए, साइन x पॉजिटिव है, डिवाइड कर दो तो x बाई साइन x 1 से बड़ा होगा। अब लेकिन देखो ध्यान दो, 1 से बड़े का मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, है ना, क्योंकि x साइन x से थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है इसकी तुलना में। तो जब डिवाइड करोगे 1 से बड़ा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब देखो ये क्वेश्चन हो गया x टेंडिंग टू 0 प्लस और ये पूरी वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया बोलो, 1 के बराबर आ गया। ध्यान दो, ठीक। अच्छा अब देखो हम निकालते हैं क्या बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, देखो x टेंडिंग टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई साइन x। देखो 0 माइनस है, 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा है। देखो 0 माइनस, देखो क्या होगा, 0 के पीछे देखो क्या होगा, x, देखो ये था ना ऐसे, ये था साइन का ग्राफ और ये था y बराबर x लाइन। अब देखो x साइन x से छोटा हो जाएगा, जैसे ही हम 0 के पीछे जाएंगे देखो x की वैल्यू साइन x से छोटी हो जाएगी, है ना। अब देखो x बाई साइन x चाहिए, तो जैसे ही तुम साइन से डिवाइड करोगे x बाई साइन x तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इनइक्वालिटी बदल जाएगी। ध्यान दो, क्योंकि साइन एक नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि x नेगेटिव है, तो जैसे ही साइन से डिवाइड करोगे तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसीलिए x बाई साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 1 हो जाएगा। तो देखो ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर और आंसर भी 1 के बराबर, यानी राइट लिमिट दोनों लिमिट 1 है, तो पूरे का आंसर भी देखो 1 के बराबर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह देखेंगे तो हमेशा ध्यान देना, हम लोग क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से करने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन किया जाए लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मान लो ये क्वेश्चन हमें करना है। अब देखो ध्यान दो, राइट हैंड लिमिट निकालें तो कैसे निकालें बोलो, क्या होगा, x टेंडिंग टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो जैसे ही आप 0 के आगे जाओगे तो क्या होगा, देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और जैसे 0 के आगे जाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो जैसे ही आप 0 के आगे जाओगे देखो साइन का ग्राफ ऐसे होता है, तो जैसे ही आप क्या करोगे, देखो 0 के आगे जाओगे, ठीक, तो जैसे ही आप 0 के आगे जाओगे तो साइन पॉजिटिव है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर x का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। अब देखो 0 बाय 0, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये पहले से ही अनडिफाइंड है, तो ये लिमिट नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। क्योंकि देखो 0 के आगे दोनों टर्म 0 होगा, है ना, और 0 बाय 0 केस बन गया, मतलब ऑलरेडी लिमिट बिना रखे 0 बाय 0 केस है, तो ये 0 बाय 0 ही रहेगा, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। अब देखो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो क्या होगा, x टेंडिंग टू 0 माइनस, देखो
अब ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स बाई एक्स है। देखो अब जैसे ही आप x को निगेटिव लोगे, देखो क्या होगा, x को निगेटिव लेते ही साइन x की वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। देखो जैसे ही आप x को निगेटिव लोगे, देखो साइन निगेटिव और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1, और देखो ये भी निगेटिव, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -1, तो आंसर हो जाएगा +1, है ना। क्योंकि देखो जैसे ही आप 0 के पीछे जाओगे, साइन नेगेटिव उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, x भी नेगेटिव उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, दोनों के दोनों -1 हो गए, तो मतलब फाइनली पूरे का पूरा आंसर क्या आ गया बोलो 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 और राइट हैंड लिमिट क्या हो गया बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ध्यान देखो अब जैसे मान लो ये फंक्शन था अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x बाई x है। देखो ऐसे ये फंक्शन अपने पास है। अब देखो जैसे इस फंक्शन का हमने 0 पर लिमिट निकाला था, और 0 पर लिमिट राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रहा था। देखो जैसे हमसे कहा जाए इस फंक्शन का डोमेन निकालिए, देखो क्या होगा, अब यहां पर डिनोमिनेटर ये है, अगर इसको हम 0 कर दें तो x हो जाएगा 0 और 1 के बीच में, मतलब ये पॉइंट्स हम नहीं ले सकते क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा r माइनस क्लोज 0 1 ओपन। ध्यान दो, इसको r में से हटा देंगे, तो अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि 0 के राइट में ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो इसीलिए देखो राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। क्योंकि देखो अगर x को 0 और 1 के बीच में लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब 0 के राइट में ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब जैसे क्या होता है, अब ऐसे केस में IIT कई बार राइट हैंड लिमिट नहीं पूछता, मतलब वो कंप्लीट लिमिट नहीं पूछेगा, कई बार वो सीधे सीधे लेफ्ट हैंड लिमिट ही पूछ लेगा। क्योंकि कंप्लीट लिमिट नहीं पूछेगा क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि 0 के राइट में ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। इसलिए अब 0 के राइट में जब फंक्शन ही नहीं है तो 0 पर राइट हैंड लिमिट निकलने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए ऐसे केसेस में IIT कई बार कंप्लीट लिमिट ना पूछ करके सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट पूछता है। ऐसे यहाँ तो देखो उसने कंप्लीट लिमिट पूछा हुआ है, लेकिन IIT कई बार कंप्लीट लिमिट नहीं पूछता बल्कि सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ लेता है, तो वो भी हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, मॉड वाले हैं, साइन वाले हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले हैं, इनको देखो हम लोग आसानी से यहाँ पर कर लेंगे। अब देखो मैं तुम्हें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, ध्यान दो सब बच्चे। देखो जैसे मान लो क्या होता है, अगर हम लोग ये क्वेश्चन लें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x। ठीक, अब देखो साइन x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और 0 पर लिमिट चाहिए, तो यहां पर लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप x को 0 रखेंगे और लिमिट का आंसर 0 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब लिमिट की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर हो जाए, क्योंकि जो हम निकाल रहे हैं एक्चुअली ये y की वैल्यू है, तो लिमिट की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, क्योंकि sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन देखो समस्या यहां पर आएगी, अगर हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी करें और sin x की लिमिट पूछें। अब देखो जब आप x को इंफिनिटी पर ले जाओगे तो sin की वैल्यू क्या होगी पता नहीं, हाँ साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो जब आप इसको साइन इंफिनिटी करोगे तब वो भी क्या होगा बोलो, बिटवीन -1 एंड +1, तो ये टर्म भी -1 और 1 के बीच में होगा, लेकिन क्या होगा ये मालूम नहीं है, इसलिए इस लिमिट को हम लोग क्या कहेंगे बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट कहेंगे। ध्यान देना, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि साइन इंफिनिटी -1 और 1 के बीच में होगा, लेकिन क्या होगा ये नहीं मालूम, इसलिए इस लिमिट को कहेंगे बोलो डज नॉट एग्जिस्ट। देखो जैसे ध्यान दो,
मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है x टेंडिंग टू 0 साइन 1 बाई एक्स। अब देखो यहां पर भी वही केस हो गया, अगर हम x को 0 रखेंगे तो देखो 1 बाई एक्स या तो प्लस इंफिनिटी होगा या माइनस इंफिनिटी होगा। जब हम x को 0 लेते हैं तो 1 बाई एक्स की वैल्यू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी दोनों हो सकती है। तो खैर ये दोनों ही हो सकता है। तो अब देखो क्या होगा, ये फिर से वही डज नॉट एग्जिस्ट बन जाएगा, है ना। लेकिन देखो अगर हम ऐसा क्वेश्चन लेते, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन 1 बाई एक्स, मान लो हम ये क्वेश्चन लेते। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आप x को 0 रखोगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन इंफिनिटी। अब देखो साइन इंफिनिटी की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना है 0 से। ये है बिटवीन -1 एंड 1, तो ये नंबर -1 और 1 के बीच में आएगा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फिर से क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। ध्यान दो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। देखो यहां पर भी एक्चुअली ये टर्म 0 हो जाएगा और ये क्या होगा, साइन इंफिनिटी, तो बिटवीन -1 एंड +1, तो ये नंबर -1 और 1 के बीच में है, इंटू 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो पूरा का पूरा आंसर क्या बन जाएगा, बोलो 0 बन जाएगा। मतलब अगर ये टर्म 0 है तो आंसर हमेशा 0 हो जाएगा। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन ले लें, मान लो हम ये क्वेश्चन ले लें, x टेंडिंग टू 0 और साइन x और इंटू कर दे साइन 1 बाई एक्स। अब देखो ये 0 है और ये फिर वही साइन इंफिनिटी, मतलब बिटवीन -1 और +1, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। ध्यान दो, है ना। देखो अब देखो क्या होगा यहां पर, ध्यान दो, मतलब ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो जैसे हम कह सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स की वैल्यू क्या थी, बोलो 1 थी। अब देखो एक फार्मूला और आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन 1 बाई एक्स, इसकी देखो वैल्यू 0 आ गई। देखो यहां से ये एक फार्मूला बन गया, इसको अच्छा होगा कि हम याद रखें। देखो इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो जैसे बच्चे ये सोचते हैं कि मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 मान लो है और x साइन 1 बाई एक्स है, तो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। देखो बच्चे ये सोचते हैं कि हम x को नीचे ला करके 1 बाई एक्स कर लें, तो बच्चे सोचते हैं कि सर देखो ये दोनों टर्म सेम है तो इसका आंसर 1 हो जाना चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं ये दोनों टर्म सेम तो हैं, लेकिन लिमिट रखने पर दोनों 0 नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये आंसर 1 नहीं होगा। क्योंकि लिमिट रखने पर दोनों 0 होते तो आंसर 1 होता, अब लिमिट रखने पर दोनों इनफिनिटी हो रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जो तरीका हमने बताया था वही तरीका बिल्कुल सही तरीका था, ध्यान दो, ठीक है। देखो अब जैसे क्या होता है, और भी कई टाइप के यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x साइन 1 बाई एक्स, मान लो ये दिया जाए। अब देखो अगर कहीं भी लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है लिमिट वाले केस में, तो अगर हम x को 1 बाई वाई मान लें, है ना, अगर कहीं भी लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो हम x को 1 बाई वाई मान लें। देखो इससे फायदा क्या होगा, एक्चुअली y इक्वल टू 1 बाई एक्स हो जाएगा। देखो जब हम x को टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 1 बाई एक्स है, देखो 1 बाई एक्स ऐसे होगा। अगर हम x को टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे, एक्चुअली y ऑलमोस्ट 0, तो लिखना चाहिए y टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, क्योंकि अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है
तो लिखना चाहिए y को 0 प्लस। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा चेंज होकर हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस, और x को लिखेंगे 1/y, ठीक है, साइन 1/x है, x को 1/y करेंगे तो साइन y। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस और साइन y/y। अब देखो यही वाला केस बन गया, तो इसका आंसर कितना हो गया बोलो, 1 के इक्वल हो गया, है ना। ध्यान देना, अगर x 1/∞, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो x को 1/y मान लेंगे। देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप x को इनफाइनाइट ले जाओगे तो y 0 तो हो रहा है, लेकिन देखो y पॉजिटिव साइड से 0 हो रहा है, इसलिए y टेंडिंग टू 0 प्लस होगा, ध्यान देना, है ना। तो इसीलिए यहां पर ध्यान दो, हम अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला केस है उसको 1/y मान के उसी क्वेश्चन में बदल देंगे। अब देखो जैसे मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे होता, क्वेश्चन होता लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x/x होता। देखो फिर ये काम करते क्या, y को 1/x मान लेते, है ना, या ऐसा कहो कि x को 1/y मान लेते, तो फिर वही देखो होता लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस x को मानते 1/y। देखो ये होता साइन 1/y होल डिवाइड बाई 1/y। देखो ऐसे होता लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस y ऊपर जाता, तो देखो ये हो जाता y साइन 1/y। अब देखो ये वाला केस बन जाता, देखो ये वाला केस x टेंडिंग टू 0, x साइन 1/s की वैल्यू क्या हो गई बोलो 0। तो देखो y टेंडिंग टू 0, y साइन 1/y का आंसर क्या बन गया बोलो 0 बन गया, ध्यान, है ना। तो अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो x को 1/y मान लेंगे, तो वो कोई ना कोई हमारे बेसिक क्वेश्चन में अपने आप ही बदल जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। देखो ध्यान दो, और भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। तो इन दोनों को एज ए फार्मूला अगर हम याद कर लें तो अच्छा होगा, ध्यान देना, है ना। तो जब भी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा x को 1/y मान लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप ही देखो बदल जाएगा, किसी ना किसी पुराने क्वेश्चन में। करो सब बच्चे ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कुछ और।